अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 1 नवंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरें। एक भाई ने सवाल किया है, आपकी वीडियो सुबह नहीं मिलती है, लेट वीडियो आती है आपकी, क्यों, क्या परेशानी है भाई बताइए ज़रा। काफ़ी दिनों से आपकी वीडियो दिखाई नहीं दे रही है और देखी भी नहीं है, काफ़ी दिनों से बताइए ज़रा हमें, आप खैरियत से तो है। तो इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, क्योंकि आप में से कई सारे भाइयों के इस टाइप के सवाल हो सकते हैं। तो पहले न्यूज़ ख़त्म करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पर बात करूँगा। उम्रे के लिए तीसरा मरहला यानी तीसरा स्टेज आज से शुरू होने जा रहा है 1 नवंबर से, जैसा कि मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूँ पहले भी। और उम्रा करने वालों की तादाद और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। और आज उम्रा ज़ायरीन की पहली फ़्लाइट जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। ये फ़्लाइट किस टाइम पहुंचेगी और किस देश से आ रही, इस बारे में कोई जानकारी अभी ठोस हमको नहीं मिली है। और न ही अभी ये पता चल रहा है कि किन किन मुल्कों के लिए अभी उम्रे का सिलसिला शुरू किया गया है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से 8 महीनों से उम्रा पर पाबंदी लगी हुई है, यानी 8 महीनों के बाद आज पहली फ़्लाइट जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाली है। चीन ने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसका नाम सिनोविक रखा गया है। और सऊदी अरब में आने के लिए इसको ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है, यानी वैक्सीन पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और सऊदी अरब ने पहले से ही कॉन्टैक्ट कर रखा है 7,000 हेल्थ वर्कर जो है सऊदी अरब के, उनके लिए। लेकिन ग्रीन सिग्नल अभी सऊदी FDA यानी सऊदी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है। आपको बता दें कि किंग अब्दुल्ला इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के जरिए 7,000 हेल्थ वर्कर के लिए वैक्सीन की वसूली के लिए साइन हो चुके हैं। किंग अब्दुल्ला सेंटर में वैक्सीन का तीसरा ट्रायल भी पूरा हो चुका है, यानी जो भी प्रोसेस था पूरा हो चुका है, सिर्फ ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है। उसके बाद 7,000 वर्कर के लिए वैक्सीन भेजी जाएगी चाइना से। और अगर उसके अच्छे नतीजे निकलते हैं तो फिर और लोगों के लिए भी चाइना से वैक्सीन आने की उम्मीद है। खादिम हरमीन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने 10 और उससे ज़्यादा बार ब्लड डोनेट करने वाले 25 अजनबियों को तीसरी कैटेगरी का अवार्ड देने की मंजूरी दे दी है। अवार्ड मिलने वालों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो अरब मुल्कों से हैं, लेकिन साथ में कुछ पाकिस्तानी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टाइम से मुहिम चलाई जाती है ब्लड डोनेट के लिए, मतलब कि जो ज़रूरतमंद मरीज होते हैं आम लोगों से ब्लड लेकर उनको सप्लाई किया जाता है। और आपको बता दें कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में 10 बार ब्लड डोनेट कर दिया है या फिर उससे ज़्यादा कर दिया, सिर्फ उन्हीं को अवार्ड मिल रहा है। इससे नीचे वालों के लिए अवार्ड की कोई स्कीम अभी नहीं है। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 402 नए केसों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सऊदी भर में कुल कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 3,47,228 हो गई है। 433 बीते दिन नई रिकवरी हुई, जिसके बाद कुल रिकवरी की संख्या 3,33,842 हो चुकी है। 19 लोगों की मौत हुई बीते दिन की रिपोर्ट के मुताबिक ही, जिसके बाद मरने वाली कुल तादाद 5,402 हो चुकी है। कोरोना के कुल एक्टिव केस 8,038 है, जिनमें से 776 क्रिटिकल केस है जो कि ICU में है। सऊदी अरब के अल्जौफ रीजन में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से मोबाइल कोरोना टेस्टिंग लेबोरेटरी की जो सुविधा है वो दी गई है आम लोगों के लिए, जिसको हम आसान भाषा में समझने के लिए चलती फिरती टेस्टिंग लैब कह सकते हैं। इसके अंदर जो हेल्थ वर्करों की संख्या है वो 10 है। और आपको बता दें कि 1,000 टेस्ट रोजाना इस लेबोरेटरी के अंदर हो सकते हैं और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर खड़ा किया जा सकता है सुविधा अनुसार। कोरोना की रिपोर्ट के लिए सैंपल लेने के बाद 24 घंटे के बाद नतीजा मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि नमूना लेने के बाद जो भी नियर बाय का हॉस्पिटल होगा उसके अंदर रिजल्ट भेजा जाएगा। यानी कोई बंदा अगर सैंपल अपना दे देता है तो गाड़ी तो वहां पर ये नहीं रहेगी, लेकिन जो भी नियर बाय हॉस्पिटल होगा उसमें जाकर 24 घंटे के बाद अपना नतीजा देख सकते हैं। सऊदी एंटी करप्शन विभाग ने कहा कि उसने अपने ही एक अधिकारी को अपने पद का गलत इस्तेमाल करने और करप्शन के मामले में पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 123 और दूसरे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि जो एंटी करप्शन विभाग के अंदर अधिकारी है और जो रीजनल बल्दिया होती है उसका भी एक बड़ा अधिकारी है, दोनों आपस में रिश्तेदार थे। और बल्दिया की तरफ से 400 मिलियन रियाल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट के काम वगैरह किए जाते हैं, टेंडर जारी कराया गया था। और जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसके ऊपर और भी केस चल रहे थे। तो जो बंदा एंटी करप्शन विभाग के अंदर था उसने अपने रिश्तेदार की फाइलें दबाने की कोशिश की, जिसके बदले में 53 लाख रियाल की रिश्वत जो है उसने ली थी। लेकिन आखिरकार मामला खुल गया और इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में 123 लोग और पकड़े गए हैं। क्या मच्छर के काटने से कोरोना वायरस ट्रांसफर हो सकता है, इस तरह का सवाल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एक बंदे ने किया है ट्विटर पर। तो इस पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जवाब दिया गया है कि ऐसा एक भी केस सामने नहीं आया जिसमें ये देखा जाए कि कोरोना वायरस जो है मच्छर की वजह से ट्रांसफर हुआ है। किसी भी देश में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है और साइंस के जरिए ऐसी कोई भी स्टडी नहीं की गई है जिससे ये पता लगाया जा सके कि मच्छर के काटने से
कोरोना ट्रांसफर हो सकता है। यानी कुल मिलाकर मच्छर के काटने से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन खबर के मुताबिक बताया गया है कि जो एक्सपर्ट ने तरीके बताए हैं उन पर अमल किया जाए, नोज मास्क का इस्तेमाल किया जाए, सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 13 लाख रियाल की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। दरअसल एक मिस्री बंदा है जो कि मिस्र 13 लाख रियाल का कैश ले जा रहा था, जो कि कस्टम अधिकारियों की नजर में आ गया और फौरन पुलिस को उसकी जानकारी दी गई। रियाज पुलिस के रीजनल प्रवक्ता मेजर खालिद अल-क्रेदिस ने बताया कि जैसे ही उस मिस्र से गिरफ्तार की गई तो उसने बताया कि उसके साथ 5 दूसरे लोग और शामिल हैं, जो कि 3 मिस्री है, 2 सीरिया के रहने वाले हैं। सभी की उम्रें 30 से 40 साल के बीच बताई जा रही है। बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ठिकाने से 47,85,413 रियाल कैश और बरामद हुआ है। इन सभी से भी पूछताछ जारी है, उसके बाद इनको संबंधित विभाग के हवाले किया जाएगा ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। सऊदी अरब के शहर ताइफ में मोटरसाइकिल पर घूमने वाली सऊदी लड़की और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की ने मोटरसाइकिल पर घूमते हुए एक सऊदी को पिस्तौल दिखाकर उसे डराने की कोशिश भी की थी। दोनों मुलजिम सऊदी है, जिनमें एक लड़का जबकि दूसरी लड़की है। इन दोनों की उम्र 20 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। दरअसल पूरा मामला यह है कि ताइफ की सड़कों पर ये दोनों घूम रहे थे और पिस्टल हाथ में ले रखी थी। एक बंदे को इन लोगों ने डराया भी। किसी ने सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो बनाकर डाल दी है, जो कि पुलिस के पास पहुंच गए और पुलिस ने बैकग्राउंड को देखते हुए अंदाजा लगाकर इनकी गिरफ्तारी को पॉसिबल बना। इनको गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ इनसे जारी है। उसके बाद इन पर संबंधित धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। और जैसे कि मैंने कमेंट दिखाए थे शुरू में, एक भाई ने जो कमेंट लिखे है तो आपको मैं बता दूं, शायद आपको पता नहीं है। आप में से बहुत सारे भाई जानते हैं लेकिन कुछ अभी भी नहीं जानते। जैसे कि मैंने आपको बताया था 18 तारीख को मेरे बाबा को ब्रेन हेमरेज हो गया था अचानक, कोई कैसी भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एकदम से इतनी बड़ी खबर मैंने सुनी, वो किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे बहुत झटका लगा। मैंने फिर भी 2-3 दिनों के लिए चैनल पूरी तरह से बंद कर दिया था, कोई काम नहीं किया था। फिर थोड़े हालात बेहतर हुए और मेरे जाने की भी उम्मीद हुई। हालांकि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ 18 तारीख से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और बाद में पता चला कि 23 अक्टूबर यानी जुमे के दिन बाबा की डेथ हो गई है, यानी वो नहीं बच सके। उसके बाद आप सोच सकते हैं क्या सिचुएशन मेरी रही होगी। और लगातार मैं कोशिश करता रहा, मुझे घर भेज दो, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी, क्योंकि प्रॉब्लम है कुछ ऐसे जिसको ठीक होने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। क्योंकि मेरा इकामा जो है फर्जी तरीके से बना दिया था पिछले साल, जो कि एक्सपायर हो गया और दोबारा बनने के लिए काफ़ी परेशानी उसमें आ रही है। उसी के बाद छुट्टी या फिर खुरूज लगेगा। आप देखिए अभी 1 हफ्ता हो गया कोशिश करते हुए, भी दूसरा हफ्ता आज से शुरू हो रहा है जवाज़ात का, तो इंशाल्लाह इस हफ्ते में काम हो सकता है और मुझे जो है यहाँ से जाना है। तो इसी के सिलसिले में भी मैं अपने ऑफिस के अंदर रुका हूँ रियाज में, तो यहाँ पर पूरी फैसिलिटी इस तरह से नहीं है, तो इसीलिए वीडियो डिले हो रही है। और जैसे इंशाल्लाह मेरा मसला ये ठीक हो जाएगा, मैं घर पहुँच जाऊँगा, तो सभी तरह की वीडियोज़ आपको टाइम से मिलेंगी, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बस दुआओं की दरख्वास्त है आप लोगों से, जो भी सुन रहे हो, मेरे बाबा के लिए मगफिरत की दुआ करे भाई, और अल्लाह ताला मुझे इस परेशानी से निकाल दे। लेकिन इस बीच जो भी कुछ चल रहा है मेरे साथ, जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं आपको फिर भी वीडियो देने की पूरी कोशिश करता हूँ। देर सवेर तो हो जाती है, लेकिन ये कुछ दिनों की बात है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आपने अपना कीमती टाइम दिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे और इस मैसेज को भी सुना, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।